दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले हम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने कराची में मुलाकात के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के लिए माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और इदारा जाती इस्लाहात आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने निजी शोबे के जरिए तकरीबन 10 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी की मंजूरी दी है। और आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मैच कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एक वफ़द ने कराची में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कराची समेत सिंध में तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द की क़यादत MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने वफ़द को खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान पायदार माशी तरक्की के लिए मजमूई इक़्तिसादी इस्तेहकाम बरकरार रखने और इदारा जाती इस्लाहात आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गैले से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान खुसूसन इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और तरक्याती शराकत दारी के शोबों में दरीना और कसीर जहती ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान IMF के ताउन से जारी प्रोग्राम के तहत इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। फ्रांसीसी सफ़ीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए अपने मुल्क की मुसलसल हिमायत का इयादा करते हुए अहम शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने निजी शोबे की जानिब से शफ़ाफ और मुसाबकती अमल के जरिए 10 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में हुआ, जिसमें अबूरी कौमी गंदम पॉलिसी 2025-26 के तहत वफाकी स्ट्रेटेजिक ज़खायर के लिए निजी शोबे की शराकत के जरिए गंदम की खरीदारी का जायज़ा लिया गया। आज़मीन हज के लिए पाक हज ऐप पर मेडिकल सवालनामा मुकम्मल करने का आज आखिरी दिन है। वज़ारत मज़हबी उमूर के तर्जुमान मोहम्मद उमर भट्ट ने कहा है कि रवां साल हज के लिए मुंतखब 1,19,000 पाकिस्तानी आज़मीन के लिए डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड लाजमी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज को हिदायत की गई है कि वह पाक हज 2026 मोबाइल ऐप से मुंसलिक रहें और किसी भी परेशानी से बचने के लिए आज अपनी मेडिकल प्रोफाइल मुकम्मल कर लें। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान ने क़याम अमन में अक़वाम मुत्तहदा के मजबूत किरदार और जमहूरिया कोंगो में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। आलमी इदारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कोंगो में सलामती कौंसिल की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ज़मीनी हालात को मुस्तहकम करने की फौरी ज़रूरत है और मौजूदा हालात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को मुस्तहकम करने और अमन मुज़ाकरात की हिमायत के लिए कोंगो में अक़वाम मुत्तहदा के इस्तेहकाम मिशन की गैर जानिबदार मौजूदगी नागुज़ीर है। पाकिस्तान अपनी मौसर सियासी और फौजी सफारतकारी के जरिए आलमी अमन का जामिन बन के उभर रहा है। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने अमरीकी काबीना के सामने पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का एतराफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सालिस के तौर पर अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए 15 निकाती फहरिस्त पाकिस्तान के जरिए ईरान को पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ मजबूत और मुस्बत पैगाम रसानी और मुज़ाकरात सामने आए हैं। बैनुल अक़वामी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की दानिशमंदाना पॉलिसियाँ और स्ट्रेटेजिक महारत एक ऐसे तनाज़े को रोकने में अहम किरदार अदा कर रही है जो दूसरी सूरत में पूरी दुनिया को मुतासर कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बिजली घरों पर हमलों की डेडलाइन अगले माह की 6 तारीख तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि वो जंग के खात्मे के लिए आखिरी तारीख में तौसी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जारी हैं और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उधर ईरान ने कहा है कि वो अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। और आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मैच में कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk।